अब वैसे तो ना भारत में कई सारी फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडियाज हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी हो गई, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी हो गई, पर इन सबको शुरू करने में आपको 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे फ्रेंचाइजी आइडियाज बताऊंगा जिनको हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो और हर महीने कम से कम 40 से 50 हजार की इनकम कर सकते हो। और वीडियो के एंड में आपको बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब यहाँ पर सबसे पहला आइडिया है इंडियन पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी। अब पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सरकार की फ्रेंचाइजी है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। अब पोस्ट ऑफिस के ना 2 फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला है पोस्टल एजेंट्स, जो सिर्फ स्टेशनरी और स्टैम्प्स बेच के पैसा कमाते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंचाइजी आउटलेट्स, जो सारी सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में ना आप इन सारी सर्विसेज को बेच के पैसा कमा सकते हो, ई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एनलिस्टेड पोस्ट, मनी ऑर्डर वगैरह वगैरह। और इन सारी सर्विसेज में आपका कुछ ना कुछ कमीशन जरूर रहता है। जैसे कि आप स्पीड पोस्ट में 5 रुपए कमाओगे, मनी ऑर्डर में 3.5 से 5 रुपए कमाओगे, पोस्टेज स्टैम्प्स पर आपका 5% का कमीशन रहेगा, और जो रेवेन्यू स्टैम्प्स है उसमें तो आपका 40% तक का कमीशन रहता है। अब शुरुआती दिनों में आपकी जो अर्निंग है वो 20 से 25 हजार होगी, पर जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा और ज्यादा कस्टमर आना शुरू होंगे तब आप आसानी से 50 से 60 हजार रुपए कमा पाओगे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ 10 किलोमीटर की रेंज में दूसरा कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप सीधा जा सकते हो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर, और जो फॉर्म का लिंक है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और इसी के साथ साथ आपको 5 हजार रुपए की फीस भरनी पड़ेगी। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फर्निशिंग वगैरह का खर्चा आपको करना पड़ेगा, और जो स्टाफ को ट्रेनिंग है वो पोस्ट ऑफिस ही देगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा आइडिया है अमूल की फ्रेंचाइजी। अब अमूल कितना फेमस ब्रांड है ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अमूल अपने क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचने की दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके लिए आपको मिनिमम 100 से 300 स्क्वायर मीटर का आउटलेट चाहिए, और 1 से 1.5 लाख रुपए का आपको रिफर्निशिंग का खर्चा आएगा। अमूल के फ्रेंचाइजी में भी आप अमूल के प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमा सकते हो। जैसे कि अगर आप अमूल के आइसक्रीम बेचते हो तो आपको 20% का कमीशन मिलता है, अगर आप मिल्क पाउच बेचते हो तो आपको 2.5% का मार्जिन मिलता है, और अगर आप बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि पिज्जा या फिर चॉकलेट्स वगैरह बेचते हो तो उनमें आपको 50% तक का मार्जिन मिल जाता है। अमूल की फ्रेंचाइजी को सेटअप करने के लिए आपको वन टाइम डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ मिल्क पार्लर खोलना चाहते हो तो आपको 25,000 का डिपॉजिट लगेगा, और इक्विपमेंट में आपको 50,000 रुपए तक खर्चा आएगा, जैसे कि फ्रिज वगैरह में। और अगर आप आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहते हो तो उसमें आपको 50,000 का डिपॉजिट लगेगा, और 1,25,000 रुपए आपको इक्विपमेंट के लिए लगेंगे। अमूल के प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी है कि आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी ज्यादा रहता है, और जो अच्छे खासे आउटलेट्स है वो तो हर महीने का 3 से 4 लाख रुपए बना रहे। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको अमूल के टोल फ्री नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और जो बाकी की डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब हमारी तीसरी फ्रेंचाइजी आइडिया है डीटीडीसी। अब डीटीडीसी जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी है। अब इसमें फायदा ये है कि आप इसको बहुत कम प्राइस से शुरू कर सकते हो, लेकिन एक डाउन साइड ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब डीटीडीसी की फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी, और ज्यादा रेनोवेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डीटीडीसी आपको सारा ट्रेनिंग दे देगा, और बाद में जाके सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। पिकअप, ड्रॉप, वेयर हाउसिंग, ये सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा, और काफी सारे लोग इस चीज की वजह से परेशान हो सकते हैं। अब डीटीडीसी में 4 तरीके की फ्रेंचाइजी होते हैं। सबसे पहला है सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी, जिसमें आपको एक एरिया की या फिर एक पिन कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दूसरा आता है मास्टर यूनिट फ्रेंचाइजी, जिसमें आपको एक बड़ा एरिया दिया जाता है, और जो सारे सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। फिर तीसरी आती है सुपर फ्रेंचाइजी, और इसमें जो सेटअप है वो थोड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप का हो जाता है। और चौथा है कॉर्पोरेट सिंडिकेशन, जिसमें आप डीटीडीसी का बिजनेस कैसे बढ़ाना है इस पर काम करते हैं। अब आपकी जो कॉस्टिंग है वो 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रेंचाइजी आप लेते हो, लेकिन फिर भी 40 से 50,000 रुपए आप हर महीने आराम से कमाई लोगे। अब हमारी आखिरी फ्रेंचाइजी है किडजी स्कूल। अब किडजी स्कूल जो है वो भारत का मोस्ट वेल नोन प्री स्कूल है, और इनके इंडिया में 1900 सेंटर्स है, जिसमें से 700 से ऊपर सिटीज में है। अब किडजी की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको 2000 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और अगर सच बताओ तो इस वाले आइडिया में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, जैसे कि 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम, पर इसमें जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी ज्यादा है। अब क्यों हमें लगता है कि इसमें अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसमें से अगर ब्रांड रिस्पेक्टेबल हो तो वो और थोड़ा ज्यादा भी खर्च कर देते हैं। अब किडजी का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। इसमें आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, यानी कि जो भी सेल होगा उसमें से 20% आपको ब्रांड को देना पड़ता है। इस आइडिया में अर्निंग पोटेंशियल कितना है ये आपको इस नंबर से समझ आ जाएगा। अब किडजी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट जो है वो 60,000 से 70,000 पे करते हैं एक प्रोग्राम का, और किडजी के 3 प्रोग्राम्स है, और जो टोटल कैपेसिटी है वो है 450 स्टूडेंट्स की, और वेबसाइट के हिसाब से ये कैपेसिटी हमेशा फुली रहती है। तो आप हिसाब लगा लो कि आपका कितना रेवेन्यू बनता है, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने खुद से जाके इनके फ्रेंचाइजी ओनर से बात नहीं करी है, तो ये नंबर वैरी कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि
सबसे पहले आप किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले खुद से थोड़ा सा रिसर्च करिए, जानिए और फिर जाके कोई भी कदम उठाइए। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको एंड में एक बोनस मिलेगा। अब ये जो आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे लगता है कि आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो ये आइडिया है प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर खोलना। अब इसमें जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है 12,000 रुपए और जो एनुअल फीस है वो है 8,000 रुपए। अब ये जो है वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है और इस प्रोग्राम का एम ऐसा है कि जो भी कॉलेज या फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स है या जो अनएम्प्लॉयड है उनको ट्रेनिंग देना। अब इसमें आपको 5 से 10,000 रुपए हर स्टूडेंट के हिसाब से मिलेंगे और इसमें आपको 30% अमाउंट मिलेगी जब स्टूडेंट एनरोल होगा तब, 50% मिलेगी जब स्टूडेंट पास होगा तब और 20% मिलेगी जब स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाएगी। तो जो इनकम है वो वैरी करेगी हर एक सेंटर की और जो 5 स्टार सेंटर्स है वो अच्छा खासा अमाउंट हर महीने बना रहे हैं विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये सारे आइडियाज कैसे लगे ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना।